अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही सेहतमंद होंगे। तो भाई सर्दियां तो बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और सर्दियों के मौसम में शाम में ख़ासकर चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का दिल करता है। तो मिर्ची का पकौड़ा सबसे बेस्ट होगा। चटपटा भी है, हल्का हल्का सा तीखा, और हेल्दी भी हो जाएगा। मिर्ची है, सब्ज़ी है, ये सालन वाली मिर्ची होती, पकौड़े वाली मिर्ची है, ये तीखी नहीं होती है। तो हमने 250 ग्राम मिर्ची लिया है, और यहाँ पे ये है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा मिर्ची जो पकौड़ा बनाते हैं हम हैं, तो क्या होता है कि मिर्च पकौड़ा ऊपर का बेसन लोग खा लेते हैं, मिर्ची को छोड़ देते हैं क्योंकि फीका फीका सा टेस्ट होता है। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल मिर्ची नहीं बचेगी। तो चाट मसाला में थोड़ा नमक, और ये लाल मिर्ची पाउडर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर लें। तो लाल मिर्ची, नमक और चाट मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये बीच से कट कर लेंगे मिर्ची को कट करके हमेशा बनाइएगा, नहीं तो क्या होता है पकौड़ा बनाने से वो मिर्ची का स्किन काफ़ी हार्ड रहता है। तो जब हम तेल में डालते हैं तो वो स्किन इतने हार्ड की वजह से फट जाता है, तेल का बहुत तेज़ छींटा पड़ता है। तो मिर्ची को बीच से चीरा लगाकर ये जो मसाला हमने रेडी किया है इसमें अच्छी तरह से फिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक मिर्ची में कम से कम 1/4 टीस्पून के करीब जाता है। चारों तरफ लगा देना है, दोनों साइड लगा देना है। इस तरह से बीच से कट करना है। और पकौड़ा बनाने से पहले मिर्ची को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, कपड़े से पोंछ लीजिएगा, तभी चीरा लगाना है और मसाला वगैरह भरना है। गीला गीला में भी नहीं भरेंगे, नहीं तो मसाला पानी की वजह से बहने लगेगा। तो पहले मिर्ची को अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लेना है। और जैसे मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ले सकते हो। और अगर आमचूर पाउडर भी नहीं है या नहीं खाते हैं तो आप लेमन जूस और नमक और लाल मिर्ची चाहें तो लाल मिर्ची ऐड करके लेमन जूस नमक के साथ मिला हुआ आप इस तरह से मिर्ची में अच्छे से लगा सकते हो। इससे मिर्ची का टेस्ट खट्टा खट्टा और नमकीन नमकीन हो जाता है, तो फीका फीका नहीं लगेगा, और खाने में बहुत अच्छा पकौड़ा जो है चटपटा लगता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ऐसे तो आलू या चीज़ स्टफ़ करके ही बनाते हैं, लेकिन ये प्लेन जब बनाते हैं तो ज़रूर इसमें मिर्ची और कम से कम नींबू, नहीं तो चाट मसाला में चूँकि बहुत सारा मसाला मिला रहता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। आप चाहें तो कुछ भी खट्टा वो यूज़ कर सकते हो। अब ये सब सारी मिर्ची में हमने मसाला लगा दिया। ये छना हुआ बेसन है 1.5 कप, 1.5 कटोरी के करीब है। ये 250 ग्राम मिर्ची के लिए काफ़ी होगा इतना बेसन। तो इसमें नमक ऐड करेंगे एज अ टेस्ट, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून। 1 पिंच के करीब हम डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा, और वैसे ही 1 पिंच हींग। बेसन वाली चीज़ में दाल के बेसन वाली चीज़ में दाल में हींग ज़रूर डालते हैं, इससे एक तो गैस नहीं बनता है, दूसरे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और पकौड़े में भी चाट मसाला ज़रूर डालते हैं, तो 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला डालेंगे, बहुत अच्छा इससे टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हो। इस तरह से बना के आप व्रत वगैरह भी ये पकौड़ा खा सकते हो, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालते हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इतना बेसन में अभी 1 कटोरी मैंने डाला है। आप देखिए ये 1/4 कटोरी पानी मैंने फिर लिया है। पानी जो है 1 कटोरी और 1/4 कटोरी, इतना ही इसमें देखिए बेस्ट। इतना ज़्यादा रनी नहीं बनाना है क्योंकि मिर्ची को इसमें डिप करना है, तो ये ध्यान रहे। तो ये पेस्ट बना के भी हम आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ देते हैं। तेल गरम हो गया है, तो गरम गरम तेल में इस देखिए बेसन का पेस्ट भी हमारा रेडी है। तो ये मिर्ची लेंगे, इस तरह से बेसन का जो बैटर है उसमें डिप करेंगे, अंदर फिल नहीं करेंगे। अंदर फिल करने से कच्चा कच्चा सा बेसन लगता है, खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से सिर्फ ऊपर ऊपर डिप करना है। आप कट को आप दबा के पकड़ लो ताकि अंदर नहीं जाए, और ये ऊपर में सिर्फ एक कोट कर लगाना है बेसन का, इस तरह से डिप करके, और गरम गरम तेल में छोड़ना है। तेल गरम ज़रूर हो, हाई फ्लेम रखिएगा तेल का। और
अब आप चाहें तो मीडियम कर सकते हो ताकि मिर्ची जो है अंदर तक गल जाए। अब इसको तलने में 10 मिनट लग जाएगा, 8 से 10 मिनट लगता है। मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम कर करके लास्ट में हाई फ्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये करीब करीब रेडी होने वाला है। जब रेडी हो जाएगा तो आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो आप ये छुरी लेके ऐसे आप दबाएंगे तो बहुत बहुत आसानी से ये चला जाएगा। मिर्ची अंदर से बिल्कुल देखिए गल गया है। तो अब हम ये मिर्ची का पकौड़ा तेल से निकाल लेंगे इस तरह से दबा दबा करके, ताकि तेल नहीं हो। और टिश्यू पेपर में हमेशा जो डीप फ्राई की हुई चीज़ है उसको टिश्यू पेपर पे निकालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है टिश्यू पेपर में आ जाएगा, हम नहीं खा पाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये मिर्ची का पकौड़ा का वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्लीज़ लाइक किए बिना ना जाइए, लाइक कर दीजिए। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकॉन साथ में है वो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और ये मेरे स्टाइल से बना के देखिए मिर्ची का वड़ा। आपको ये चटपटा सा मिर्ची वड़ा अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस सर्दी में खूब अपना और अपने वालिदैन का, बच्चों का खूब ख्याल रखिए। हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।